वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 14 जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, सब टॉपिक है संविधान के स्रोत। इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके, हिस्ट्री पोर्शन, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, जनरल हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कि कम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। सेट वाइज और चैप्टर वाइज टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो काफ़ी हेल्पफुल है। 60 to 70% बेटेज आपकी किसी भी एग्जामिनेशन की कंप्लीट करवा देगा ये चैनल। तो इसको सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था। तो देखिए, मूल कर्तव्य यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, इसको संविधान में शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनको स्थगन भी किया जा सकता है, उनका स्थगन भी हो सकता है। इस तरह का जो कानून है वो लिया गया था जर्मनी के संविधान से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। यानी यूएसए से कौन सी व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में देखने को मिलती हैं। तो देखिए, तीनों हैं। फर्स्ट, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। तो भारतीय संविधान की जो कंस्ट्रक्शन हुई है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करेंगे। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो देखिए, जो वर्ड है संघवाद, ठीक है, इसको यूज़ किया गया है, संघवाद के कंसेप्ट को अपनाया गया है कनाडा के संविधान से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कनाडा। आगे मूव करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इस व्यवस्था को अपनाया गया है यूएसए से। ठीक है, तो बेसिकली जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है भारतीय संविधान में वो हमें देखने को मिलती है यूएसए के संविधान से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मूव करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। तो देखिए, जो संघात्मक शासन व्यवस्था थी, सर्वप्रथम इसको अपनाने वाली कंट्री थी कनाडा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। आगे मूव करेंगे। एट्थ क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो देखिए, जो भारत की संसदीय प्रणाली है, ठीक है, वो प्रभावित है इंग्लैंड से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंग्लैंड। आगे मूव करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली। देखिए, अगर आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को आप देखेंगे तो उसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की बात की गई है। तो ये जो प्रेरणा है ये मिली है फ्रांस की क्रांति से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यू एडिड क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पेपर में सेट हो रहे हैं तो उसमें डीप डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ कहाँ से अपनाई गई हैं, इस तरह के क्वेश्चन बंद हो गए हैं काफ़ी हद तक आने। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो और डेप्थ में है वैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, एक या दो बार आपको कंसेप्ट अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, यानी संविधान की संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, किस देश के संविधान से प्रभावित है। देखिए, साउथ अफ्रीका से लिया गया है जो अमेंडमेंट्स करते हैं संविधान में। ठीक है,
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। ठीक है, आगे मूव करेंगे। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आगे मूव करेंगे अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4:1 क्वेश्चन, सिंगल लाइनर में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए। देखिए, स्टार्टिंग 1 में आपको बताया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार है बेसिकली अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए हैं। सेकंड है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोल देते हैं। ठीक है, ये लिए गए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, आगे बात करेंगे मंत्रिमंडलीय सरकार। तो मंत्रिमंडलीय सरकार जो है वो ली गई है ब्रिटिश संविधान से। अंत में बात करेंगे हम केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, सेंटर और स्टेट के जो संबंध है, इस कंसेप्ट को लिया गया है कनाडा से। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 लाइनर की फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। आगे मूव करेंगे 13th क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो अगर बात करें भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ की, तो समान रूप से जो पाया जाता है वो है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करेंगे संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली की सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। ठीक है, आगे मूव करेंगे 15th क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसने संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो देखिए, वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 16th क्वेश्चन की तरफ करते हैं मूव। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे? तो यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, आगे मूव करेंगे 17th क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो देखिए, जो इमरजेंसी पावर्स हैं राष्ट्रपति की, वो है जर्मनी के बीमर संविधान की। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, जर्मनी का बीमर संविधान। ओके, आगे मूव करेंगे 18th क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है कहाँ से? क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है, यूएसए के संविधान से। ठीक है, आगे मूव करेंगे 19th क्वेश्चन की तरफ। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? देखिए, अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये तीनों चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। तो क्वेश्चन कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है, न्यायिक समीक्षा, हर बार मौलिक अधिकार ही नहीं पूछा जाएगा। न्यायिक समीक्षा तो अमेरिका के संविधान से ली गई है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? अगेन रिपीट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है, किससे प्रेरित हैं? तो राइट आंसर है अमेरिका यानी यूएसए। ठीक है, आगे मूव करेंगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भी एक मूल आधिकारिक है जिसने भारतीय संविधान विकसित हुआ है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 बेमूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 1 to 21 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की बात आए तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर फ्रेम होता है, लेकिन मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, अब इस तरह के क्वेश्चनों का ट्रेंड जा चुका है, डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस तरह से हमने एक प्रस्तावना का क्वेश्चन देखा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। वीडियो को एक या दो बार अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको क्रैम हो जाएंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। और यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, कोई भी डाउट हो तो वीडियो को कमेंटेड कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।